क्षतिग्रस्त उजाड़ बोपली पुलिया के पास ध्वस्त हुई सड़क तो पूर्व सांसद बोस सिंह भगत ने कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन पर कसा तंज। कटंगी लालवर्रा मुख्य सड़क मार्ग पर उजाड़ बोपली के नजदीक नाले पर निर्मित पुलिया 1 साल पहले 17 सितंबर 2022 को पानी के तेज बहाव से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके चलते इस मार्ग पर आवागमन बंद है। वहीं एक दिन पहले शुक्रवार को हुई तेज बारिश के बाद नाले के नजदीक सड़क का कटा हो गया है। 1 साल का वक्त बीतने के बाद भी पुलिया का निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में सरकार के खिलाफ जमकर गुस्सा है। वहीं 1 साल बाद भी पुलिया का कार्य चालू नहीं होने पर पूर्व सांसद बोस सिंह भगत ने कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को आड़े हाथ लिया है। शनिवार को पूर्व सांसद ने क्षतिग्रस्त पुलिया का निरीक्षण किया और कहा कि मुझे ग्रामीणों पर तरस आता है, जो हर दिन इस मार्ग से आना जाना करते थे। उन्होंने गौरीशंकर बिसेन पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने तो यहां आकर कहा था कि हम पुलिया बनाकर देंगे, लेकिन पुलिया बनाना तो छोड़ो, उन्हें तो केवल बोस सिंह भगत नजर आता है। बोस सिंह का विरोध करने के लिए 6 महीना गुजार दिए, भोपाल और दिल्ली के चक्कर लगा रहे थे। पुलिया का ध्यान नहीं आया। इतना ध्यान अगर पुलिया निर्माण में लगा देते तो आज पुलिया का निर्माण हो जाता। ये पुलिया देखने के बाद तो मुझे उन लोगों को बारे में बड़ा विचार आ रहा है जो यहाँ से रात दिन आना जाना करते हैं। अभी यहाँ किसान मिले हमारे मुंदेवाड़ा के, हमारे पटले जी, उनको तो खेती की चिंता आ गई, हम खेती कैसे करेंगे करके। और यहाँ कटंगी लालबर्रा मार्ग है, यहाँ से बहुत सारे गांवों का आवागमन होता है। 10-15 गांवों को तो विशेष तकलीफ होगी, उनको भी तकलीफ होगी यहाँ से जो कटंगी जाते हैं, कटंगी से लालबर्रा जाते हैं। और इस पुलिया को तो 1 साल से क्षतिग्रस्त है, सरकार को बना देना था। सुनने मिला है कि यहाँ पर हमारे जो अभी कृषि मंत्री है, कृषि मंत्री कहता पूर्व कृषि मंत्री और अभी वर्तमान में जो नर्मदा घाटी के मंत्री बने गौरीशंकर जी बिसेन, उन्होंने यहाँ कर आकर लोगों को आश्वस्त किया था कि इस पुलिया को हम बना के देंगे। लेकिन उनको पुलिया बनाना तो छोड़ो, उनको तो बोस सिंह भगत ही नजर आता है। पूरा 6 महीना गुजार दिए उनने बोस सिंह भगत का विरोध करने में, भोपाल दिल्ली है, पुलिया का उनको होश नहीं आया। ज़्यादा अच्छा है कि इतना ध्यान यदि यहाँ पुलिया में देते तो आज लोग उनका चरण स्पर्श करते। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, वो राजनीति विकास और क्षेत्र के प्रगति के लिए नहीं कर रहे। और मैं तो कहता हूँ कटंगी क्षेत्र की जनता को आगाह करना चाहता हूँ, इनके रहते इस क्षेत्र का भला कभी नहीं हो सकता। और इनकी बातों पे भरोसा करना यानी अपने आप को धोखा देना है, तो उसका परिणाम अभी देख रहे हो पुलिया ही। और इस क्षेत्र के बारे में वो अच्छा तो सोच ही नहीं सकते, बता रहा हूँ मैं। सन 2018-19 में कटंगी विधानसभा क्षेत्र अकाल की साया में था पूरा। ये कृषि मंत्री थे, इनके हाथ में था इसको अकाल का घोषित करना। ये उसके सूखा राज समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन इन्होंने इस क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित नहीं होने दिए। इससे इनकी जो सोच उजागर होती है कि किस सोच के व्यक्ति है। इसलिए मेरा इस क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि इनका मुंह छोड़े और इस सरकार को भी बदले। दूसरा जनप्रतिनिधि आएगा, जो भी आएगा इस पुलिया का निर्माण करेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमारे अपने स्तर पे जितनी मदद हो सकेगी हम प्रयास करेंगे। ये जानकारी लग रही है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा इसका प्रस्ताव वगैरह तो बना दिया गया है, इसका एस्टीमेट भी बन गया है, टेंडर होने का बाकी है। मैं तो कहता हूँ कि सरकार के मुखिया पे भरोसा नहीं कर सकती, सिवाय झूठ का पुलिंदा है शिवराज सिंह। कई घोषणाएं की हैं, एक भी घोषणाएं पूरी नहीं होती, बताता हूँ मैं। जब चुनाव आता है, अभी मेरे को एक रास्ते में बता रहा था, जो प्रत्याशी घोषित हुए उनको बुलाया गया, उनको बोले बताओ तुम्हारे क्षेत्र की समस्या क्या है। अरे जो पहले से समस्या है उनको तो पूरी कर लो, नई समस्या कहाँ से पूछ रहे हो तुम। अब ये पुलिया को पैसा दे देते कि इनके जनप्रतिनिधि जहाँ पर विधायक के, तो शायद मेरे ख्याल से कटंगी क्षेत्र में जितने दावेदार है हिंदुस्तान में नहीं होंगे। कम से कम यही चिंता कर लेते, उनकी सरकार थी, हम तो स्वतंत्र आदमी, हमारी ना सरकार ना कोई चीज़। तो मेरा कहने का मतलब है ये सब लोगों को कुछ नहीं लालीपाप देते हैं, धोखा देते हैं, और इनको समय आने पर इनको सबक सिखाना चाहिए। निश्चित पुलिया जरूर बनेगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। अब जैसे आप यहाँ आए हैं देखने के लिए, आपके द्वारा क्या किया जाएगा? मैं अभी कलेक्टर से बात करूंगा, और नहीं होगा तो आंदोलन पे बैठेंगे 15-20 गांव के लोगों के साथ में, और इनका प्रशासन तंत्र का हम जीना हराम कर देंगे।
उजाड़ बोपली पुलिया की हालत को लेकर पूर्व जनपद सदस्य राजेश ठाकरे भी बेहद चिंतित हैं। उन्होंने बीते दिनों भोपाल पहुंचकर लोक निर्माण विभाग मंत्री के आवास में एक ज्ञापन सौंपते हुए पुलिया की स्थिति से अवगत करवाते हुए शीघ्र पुलिया के निर्माण की मांग रखी थी, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिलने पर अब पूर्व जनपद सदस्य अपनी ही पार्टी के नेताओं पर बिफर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी समय में चुनाव होने वाला है। टिकट के लिए दावेदारी करने वाले नेता 20 से 25 लाख रुपए लेकर भोपाल की दौड़ लगा रहे हैं। अगर यही नेता 5-5 लाख रुपए देकर पुलिया के निर्माण के लिए देते तो यह पुलिया बन जाता। इस तरह की समस्याओं का सामना आज नहीं करना पड़ता। उन्होंने कहा कि हमने कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन को मौके पर बुलाकर स्थिति से अवगत करवाया था, जिन्होंने आश्वासन दिया था कि आचार संहिता के पहले स्वीकृत करवाया जाएगा, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। क्षेत्र में कांग्रेस के विधायक टामलाल सहारे हैं, जिन्होंने एक बार भी पुलिया की स्थिति नहीं देखी। उन्होंने कहा कि हम 15 गांव के लोग क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी सभी का विरोध करेंगे और विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे। रहा हूँ कि आज हमारे कटंगी से लालबर्रा के बीच में मुंडेवाड़ा उजाड़ बोपली के बीच का जो पुलिया है, 1 साल सवा साल से टूटा हुआ है पुलिया। और कल अभी 2 दिन की जो बारिश हो रही है, इस 2 दिन के बारिश में तो यही स्थिति हो गई कि आज हमारे यहाँ से पैदल नहीं जा पा रहे हैं लोग। और हमारे यहाँ बिजली की समस्या इतनी हो गई कि हमारे यहाँ पोल गिरने की कगार में 2-3 पोल गिर गए, लेकिन अभी तक के ना कोई नेता आकर के देख रहा है और ना कोई अधिकारी देख रहा है। आज की इस पुलिया की जवाबदारी यहाँ के इस क्षेत्र का जो एडीएम है उसकी जवाबदारी है कि यहाँ पे जो व्यवस्था आकर के व्यवस्था बनाए, लेकिन यहाँ ना एडीएम आ रहा है और ना तहसीलदार आ रहा है। हम गांव के लोग 100 50 रुपए चंदा करके और हमारे सरपंच लोग चंदा कर करके आज यहाँ की व्यवस्था कर रहे हैं। और रही बात नेता लोगों की, आज नेता लोग 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपए लेकर के भोपाल तक के दौड़ कर रहे हैं, लेकिन अगर से वही नेता लोग आज 2-4-5 लाख रुपए यहाँ पे देते तो आज हमारे को ये जो परेशानी हो रही है, जो पैदल नहीं जा सक रहे, आज हमारे यहाँ पे 10 से 12 किलोमीटर दूर की दूरी तय कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ना हमारे नेताओं को ध्यान है और अभी 1.5 महीना के बाद में चुनाव में आएंगे। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि हमारे जो 15 गांव के लोग हैं सही में सच्चे ईमानदार लोग हैं, तो काय की बीजेपी और काय का कांग्रेस का विधायक है इस क्षेत्र का, लेकिन उसने भी आकर के ढूंढ के नहीं देखा साथियों। और रही बात सरकार की, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के गौरीशंकर जी बिसेन कैबिनेट मंत्री जी को बुला करके हमने ये बात रखी थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम लोग आपको आचार संहिता लगने के पहले पुलिया पास करवा रहे हैं, लेकिन आचार संहिता लगने में 8-10-15 दिन बचा है, हमारा पुलिया नहीं बन पा रहा है। तो इसलिए हम समस्त ग्राम के लोग, 15 गांव के लोग ये तय कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जब तक स्वीकृति पत्र नहीं मिलेगी और हमारा पुलिया सेक्शन नहीं होगा, तब तक हम समस्त पार्टियों का विरोध करेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे।